Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav, and today we are going to talk about how to help your child with anxiety. अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चा हर छोटी छोटी सिचुएशन में घबराने लग जाता है। जैसे कि स्कूल जाने के लिए बच्चा तैयार नहीं होता, जल्दी रेडी नहीं होता, या एक्सक्यूजेस बनाने लगता है, कभी पेट दर्द का, कभी सर दर्द का, कभी कुछ और रीजन से नहीं जाना है, या रोना मचलना ही शुरू कर देता है। ये सारे एक्टिविटी अगर आप बच्चे के अंदर देख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा स्कूल जाने से डरता है। और भी कई सिचुएशंस में आप बच्चे को देखेंगे कि वो एंशियस फील करता है। जैसे कि सपोज बच्चे को आप नए लोगों के सामने लेके गए हैं और बच्चा आपके पीछे छुप रहा है, बच्चा इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, सामने वाला उससे कुछ पूछ रहा है और बच्चा बिल्कुल म्यूट हो जाता है। आप देखेंगे कि बच्चे को अगर आप किसी काम से बाहर भेज रहे हैं तो बच्चा नानुकुर करता है, नहीं जाना चाहता है, या फिर अगर जाता है तो बोल नहीं पाता, ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाता। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां हम ये नोटिस कर सकते हैं कि बच्चे को एंजाइटी की प्रॉब्लम है। अब क्योंकि इसमें पेरेंट का बहुत बड़ा रोल है बच्चे को इस चीज से बाहर निकालने का, तो आज हम वही टेक्निक सीखने वाले हैं। और इस टेक्निक को हम बोलते हैं पेरेंट सेंटर्ड अप्रोच, जहां पे पेरेंट को एक एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा बच्चे को इस एंजाइटी वाली सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, सो दैट वो जिंदगी भर के लिए एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सके। अब हम इसको करेंगे कैसे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक हम छोटी सी सिचुएशन लेते हैं जहां पे बच्चा स्कूल जाने के लिए मना कर रहा है, नहीं जाना चाहता है, रोता है। तो फिर अब हम इस सिचुएशन में क्या करें? ऑफ कोर्स माँ क्योंकि केयर गिवर है, माँ का बहुत ज्यादा अटैचमेंट है बच्चे के साथ और बच्चे का माँ के साथ, तो माँ जनरली अपने बच्चों को इस सिचुएशन में नहीं देख पाती और माँ सोचती है कि ठीक है आज नहीं जाने देते, बच्चा आज ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है बच्चे का, इसको कल भेज देंगे। अब जैसे ही माँ ने ये एक्शन लिया कि भाई बच्चे को आज स्कूल नहीं भेजते, बच्चे को एक मैसेज इनडायरेक्ट जो अनसेड मैसेज है वो पास ऑन हो जाता है। और वो मैसेज क्या है कि ये स्कूल जाना एक ऐसी सिचुएशन है जो सेफ नहीं है। अब जब बच्चा किसी सिचुएशन को ऐसा नोटिस करने लगता है कि ये सिचुएशन सेफ नहीं है, तो उसकी एंजाइटी अब डबल हो जाएगी। अगली बार वो फिर से एंशियस फील करेगा। इंस्टेड ऑफ फेसिंग दैट सिचुएशन, बच्चा उसमें एंशियस फील करना शुरू कर देगा। तो अब मदर करे क्या? अगर बच्चा एंशियस फील करता है स्कूल जाने के लिए और मदर उसको नहीं जाने देती है, तो ये दोनों एक्शंस गलत हो रहे हैं। अब इस पे हम 1 बाय 1 वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मदर को जरूरी है कि बच्चे को समझाना कि जो एंजाइटी है ये एक कोई नेगेटिव चीज नहीं है, ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये एक इमोशन है जो धीरे धीरे चला जाएगा। तो एंजाइटी को फेस करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसको फेस करना। अगर हम एंजाइटी को फेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एंजाइटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो बच्चा अगर किसी कारण नहीं जाना चाहता है स्कूल, तो आप बच्चे से इंटरेक्ट करें, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें, उससे पूछें कि क्या रीजन है, क्यों वो नहीं जाना चाहता, क्या उसको स्कूल में बुलिंग होती है, या उसका काम पूरा नहीं है, या कोई और रीजंस है। और अगर कोई रीजन नहीं है तो आपको बच्चे को अप्रिशिएट करना है, बच्चे को सपोर्ट करना है, उसको सेफ फील करवाना है और उसको स्कूल जरूर भेजना है। जब आप धीरे धीरे बच्चे को इस तरह से करेंगे, मे बी आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, आप स्कूल तक बच्चे को छोड़ने चले जाए एंड बच्चे को बोले कि बस 5 मिनट में अंदर जाओ, मैं यहीं हूं करके। सो जब आप बच्चे को धीरे धीरे सपोर्ट करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे उस सिचुएशन को फेस करने के लिए कॉन्फिडेंट फील करने लग जाता है। सिमिलरली एक और हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज बच्चे की प्रेजेंटेशन है और वो घबरा जाता है, उसको स्टेज फियर है, वो फेस नहीं करना चाहता, या वो क्लास में बोल नहीं पाता है, उसको आता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। तो इसके लिए हम बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं उसकी छोटी छोटी ट्रेनिंग से, उसकी प्रैक्टिस करा के, उसका पूरा तैयारी करा के, उसको छोटे छोटे जो पूरा टास्क है उसको स्मॉल स्मॉल चंक्स में आप बांट सकते हैं एंड देन उसकी अपने सामने प्रैक्टिस कराएं, अकेले में प्रैक्टिस कराएं, वीडियो बना के प्रैक्टिस कराएं। और क्लासरूम में भी अगर बच्चा अकेला है तो उसको बोलो कि भाई आप अकेले में प्रैक्टिस करो, क्लासरूम जब खाली होती है वहां पे प्रैक्टिस करवाओ। एंड देन जो टीचर है, टीचर के सामने टीचर प्रैक्टिस करा सकती है। और जब बच्चा एक बार कॉन्फिडेंट फील करने लगता है तो ऑटोमेटिकली जब उसकी प्रेजेंटेशन का दिन आता है तो वो कॉन्फिडेंट फील करता है और अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है। और एक बार जब बच्चा इस चीज को क्रॉस कर जाता है तो उसके अंदर सेल्फ एफिकेसी आना शुरू हो जाती है और बच्चा परफॉर्म करने लगता है। तो ये केयर गिवर जो है पेरेंट बेसिकली उनका ये मेजर रोल होता है कि वो बच्चे को हर स्टेप में सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाएं इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम और कंपेयरिंग देम।
आप सबसे खराब चीज जो अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि आप उनको कंपेयर कर रहे हैं। कभी भी किसी बच्चे को कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी भी बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आपको उनके साथ बैठ के उनके मन की बात जाननी बहुत जरूरी है कि बच्चा अगर ऐसा फील कर रहा है तो क्या रीजन है, क्यों बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही है, बच्चा ऐसा क्यों सोच रहा है कि ये सिचुएशन अनसेफ है। तो आप जब खुल के बच्चे से बात करेंगे तो बच्चा खुल के आपसे शेयर भी करेगा। आप अगर बच्चा सीधे सीधे आपको नहीं बता रहा तो इसके दूसरे भी तरीके हैं जिससे आप बच्चे के मन की बात जान सकते हैं, जैसे बच्चे के साथ गेम खेलना, बच्चे के साथ कुछ ड्राइंग बनवाना। तो उस सिचुएशन से रिलेटेड, सपोज स्कूल जाने वाली सिचुएशन है तो आप टॉयज को लेकर उनके साथ खेल सकते हैं कि चलो ये टॉयज हैं जिनको स्कूल जाना है और एक बच्चा रो रहा है कि नहीं जाना चाहता है। अब वो बच्चे को वो रोल प्ले दे दिया जाए या केयर गिवर का रोल प्ले दे दिया जाए, एंड देन आप समझ सकते हैं बच्चा कुछ बोलेगा उस स्टोरी में, एंड उस स्क्रिप्ट में जो बच्चा खुद क्रिएट करेगा उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि बच्चा एक्चुअली किस चीज से गुजर रहा है, वो इस तरह के काम क्यों करता है। सो ये टिप्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन चीजों के बाद भी बच्चा इंप्रूव नहीं कर रहा और बच्चा स्टिल एंग्शियस फील करता है तो जरूरी है कि आप काउंसलर को अप्रोच करें एंड बच्चे की थेरेपी करवाएं। छोटे बच्चों के लिए सबसे सेफ जगह या सेफ लोग हैं वो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अगर आपने अपने बच्चों को सही से सपोर्ट नहीं किया या उनको जरूरत पे अटेंड नहीं किया तो मान लीजिए कि बच्चा आगे जाके किसी ना किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर या कुछ और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। सो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं। Thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe, like and share my videos. Bye bye.